हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से शेड्यूल्ड है। तो उस एग्जाम में अब लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग एक साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी साइंस को कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले बायो से, और ये डेली एक वीडियो आएगा जिसमें काफ़ी कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। डेली का हमारा टारगेट रहेगा कि 80 से लेके 100 तक क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कम टाइम में इसको सॉल्व करवा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आएगी अब। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करती है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी कहते हैं शिलालेखों के अध्ययन को। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर को कैसे याद रख सकते हो? इसमें सब्जियों, फलों और फूल आएगा। जब भी सब्जी या फल और फूल आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है पक्षियों से। तो पक्षियों को लिए याद कर सकते हो ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र क्या कहलाते हैं? शरीर रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मॉर्मिकोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स। विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी शाखा है जिसको हम लोग यूजेनिक्स के नाम से आते हैं? तो इसमें क्या होता है? अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम के कीटों का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, पौधों और पशुओं के जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन, प्रवसन, प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं एनाटॉमी। है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूदा जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे कहा जाता है खगोल विज्ञान। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो आंत के अंगों से अध्ययन से संबंधित है, उसको कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, उसे कहते हैं ओलेरिकल्चर। डैश निर्दिष्ट आबादी के स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों के इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है एपिडेमियोलॉजी। स्वास्थ्य समस्याओं से हम लोग इसे याद कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी। माइकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों को अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। काई का अध्ययन कहलाता है ब्रायोलॉजी। पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान है मिट्टी की। मिट्टी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी। हीमेटोलॉजी है रक्त से। हीमोग्लोबिन से आप याद कर सकते हो। हीमोग्लोबिन होना ना, हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में होता है ना, ब्लड में। तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं हीमेटोलॉजी। मार्फोलॉजी है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है, डैश में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोमोर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे बीमारियों का विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइट से याद कर सकते हो, फाइट करेंगे ना किसी भी चीज की तो हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एडाफोलॉजी। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी है किससे संबंधित? पुरुषों के विशिष्ट रोगों से संबंधित है एंड्रोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो यकृत के उपचार के लिए संबंधित है? यकृत के उपचार के लिए हीपेटोलॉजी। यकृत का उपचार जो होगा वो होगा हीपेटोलॉजी से। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं वर्गीकी। जंतु विज्ञान अध्ययन है किसका? जानवरों का, नाम से ही पता चल रहा है।
जंतु विज्ञान अध्ययन हो गया जानवरों का। नेक्स्ट है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे क्या कहलाता है? ऑर्किनोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। मकड़ियों को कहते हैं ऑर्किनोलॉजी और छिपकली के लिए कहते हैं सोरोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है पादप विज्ञान के अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो नाम से पता चल रहा है पौधों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर से। ओनेरियोलॉजी, ओनेरियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न। ओनेरियोलॉजी संबंधित होगा स्वप्न से। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? जहर। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। डैश एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों के पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक जैसे जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। डैश उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचरों से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा चीरोपॉडी, शरीर से संबंधित, किससे संबंधित है? पैरों से, चीरोपॉडी। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी देखो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जीवाश्मों के आधार और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में होता है पैलियोंटोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहते हैं मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है फल कृषि विज्ञान। नाम से पता चल रहा है शब्द जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है, सब्जियों की खेती। पॉट हर्ब। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? काष्ठीय पौधों। काष्ठीय पौधों की जो होती है स्टडी उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोलॉजी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी डेली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग डेली के 80 से लेके 100 क्वेश्चन तक करेंगे डेली से, और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। अगर आप केवल वीडियो को 2x पर भी देख लेते हो ना, तो आपको 4 से लेके 5 मिनट में आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आपने 2 बार या 3 बार देख लिया तो फिर आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है और ना कहीं रिवाइज करने की जरूरत है। वो आपके दिमाग में ऐसी छप जाएगी कि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना, तो आप देख के आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है कहीं पे, और ये आसानी से आप उसका आंसर टिक कर दोगे।